आपकी थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम है, पीसीआर प्लीज चेक ऑडियो कुंतल जी का। चितरंजन जी किस बात का आप श्रेय ले रहे हैं? श्रेय लेने की बात नहीं, जो वास्तविकता है, जो आवश्यकता महसूस कर रही थी वर्षों से, वह जो है सो कल ऐतिहासिक दिन पर ऐतिहासिक रूप से लोगों के सामने आया है। अब कुंतल कृष्ण जी कह रहे थे पर मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन मैं एक चीज आपको याद चाहूंगा, सौरभ जी हैं, राजीव जी हैं, सभी जानते कि कोई आज से यह जो राष्ट्रीय जनता दल या लालू जी कोई आज यह डिमांड किए, वर्षों से यह डिमांड रहा है। देखिए, जब 1990 में आदरणीय बीपी सिंह जी ने मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया था, तो वह जो है सो 1931 के जनगणना को आधार बनाकर मंडल आयोग ने अपनी अनुशंसा जो है सो दिया था। तो उसी समय महसूस किया गया कि भाई जो है सो काफी दिन हो गए, जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन हर 10 साल पर जनगणना होती है और उसके आधार पर, क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थितियां थी, जनगणना नहीं हुई, लेकिन मंडल आयोग लागू होने के बाद ड्यू इसका था 2001 में जनगणना का। और उस समय सरकार केंद्र में किसकी थी? एनडीए की सरकार थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री। और उस समय भी हम लोगों ने मांग किया था, हमारे आदरणीय नेता लालू जी भी उस समय मांग किए थे, शरद जी थे, मुलायम सिंह जी थे, सब लोगों ने मांग किया। तो उस समय जनगणना नहीं हुआ। फिर उसके बाद ड्यू हुआ 2011 और उस समय यूपीए की सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उसमें जो राष्ट्रीय जनता दल भी उसमें एक घटक के रूप में शामिल। और जो मांग पहले से था उस मांग को पुनः उस समय रखा गया और यूपीए सरकार ने उसको माना भी, और जो जनगणना हुआ उसमें जाति आधार की भी गणना हुई। नहीं, लेकिन बीजेपी बिहार की उस अवज पे तो कह रही है ना कि भाई जब निर्णय बिहार में लिया गया जातिगत जनगणना का, तब उस वक्त तो आप सरकार में थे ही नहीं, तो आप क्रेडिट ले रहे हैं, क्यों कह रहे हैं हमने कर दिखाया? बस 30 सेकंड में मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। हाँ। लेकिन जब उसका रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आया, तब तक जो है सो केंद्र में एनडीए की सरकार बन चुकी थी 2014 में, और उसके बाद मांग किया गया कि भाई उसको जारी किया जाए, नहीं किया गया। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि नेक्स्ट जब जनगणना होगा उसमें जो है सो जातीय जनगणना शामिल किया जाएगा। जेटली जी ने भी पार्लियामेंट में इस बात को कहा। लेकिन जब 2021 में जनगणना होना चाहिए था तो जो है सो कोरोना के बहाना बनाकर टाल दिया गया, जबकि विश्व के अन्य देशों में उसी कोरोना काल में जनगणना हुई, लेकिन यहाँ पर टाल दिया गया। अब कुंतल कृष्ण जी कह रहे हैं कि यहाँ साहब जो कैबिनेट में, और सुशील मोदी जी का आप जो सुनाए बयान, कह रहे हैं कि जिस कैबिनेट में, देखिए भाजपा दो मुही चाल चल रही है। यह जो है सो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली बात है। क्योंकि उस समय विधानसभा में निश्चित रूप से सर्वसम्मति से पारित हुआ था, भाजपा उसमें शामिल थी, उस कैबिनेट में शामिल थी, और उसके बाद में एक सर्वदलीय डेलीगेशन गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, उसमें भी भाजपा के एक नेता शामिल थे उसमें, हालांकि इनके कोई सीनियर नेता नहीं गए थे। जल्दी आइए ना, पॉइंट पर आइए ना चितरंजन जी। तो उस समय अब सवाल है कि आप शामिल थे उस कैबिनेट में जिसमें यह निर्णय लिया गया, आपकी मजबूरी थी, आप दिखाना चाहते थे कि हम हितैषी हैं पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, लेकिन आपका नियत साफ नहीं था। जब यह इंप्लीमेंट हुआ, जब जमीन पर आया, जब जनगणना शुरू हुआ, तो इनके द्वारा हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी गई। हाई कोर्ट से जब मुंह की खानी पड़ी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में इनके सॉलिसिटर जनरल वहां पर खड़ा हुए सुप्रीम कोर्ट में इस जनगणना के खिलाफ। इनके द्वारा जो हलफनामा दायर किया गया उसमें कहा गया कि यह अधिकार केंद्र सरकार की है, लेकिन जब देखे कि यहाँ साहब एक्सपोज हो जाएंगे लोगों के सामने में, फिर जो है सो एक दिन के बाद उस हलफनामा को इन्होंने वापस लिया। और देखिए कल जब जारी हुआ उसके बाद इन लोगों का बयान देखिए, ये ढंग से नकारात्मक बयान जिस ढंग से इन लोगों के आ रहा है। अब सुशील मोदी जी को बेचैनी यह है कि लालू जी क्यों इसका श्रेय ले रहे हैं। अरे लालू जी को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? ठीक है कुंतल जी, जवाब दीजिए, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। ये कैसा समर्थन है जब आप कभी कानूनी दांवपेच लगाकर उसमें रोक लगाने की कोशिश करते हैं, जब आप समर्थन कर रहे हैं तो सवाल भी उठाते हैं?